बहुत बड़ी बात कही नितिन गडकरी जी ने, और मैं यहाँ बैठी जनता पब्लिक जो है उनसे पूछना चाहूंगी, कन्विंस्ड है, भरोसा दिला पा रहे हैं? कुछ सवाल ट्विटर पर भी आपके लिए आ रहे हैं। श्रीधर रामास्वामी का ट्विटर पर सवाल है, बता सकते हैं कि बॉन्ड में चंदा देने वालों में पाकिस्तानी कंपनी का नाम क्यों है? नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं है किसने चंदा दिया और क्या दिया है, और मेरा इस विषय से डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई संबंध भी नहीं है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पार्टी को बहुत लोग चंदा देते हैं। आप में से कोई, बहुत से लोग एक आधे बार एक मेंबर भी होंगे। अब इनमें से कोई व्यक्ति अगर रेड सिग्नल को वायलेट करता है और उसको पुलिस अरेस्ट करती है तो ये योगायोग है, उसको इसके साथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इस बारे में एक्चुअली जानकारी नहीं है, क्योंकि ये, पर एक बात मैं पक्की बताता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, हर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ ई टेंडर निकाल कर दिया है। 10 साल में मैंने 50 लाख करोड़ के काम किए, एक भी काम ई टेंडर के बिना नहीं किया, और जो लोवेस्ट आया है उसी को काम दिया है। एक भी केस आप निकाल लीजिए, आप निकालिए या दुनिया निकाल ले, मैं तैयार हूँ। एक भी गलती होगी तो जो सजा है वो स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्वालिटी कॉन्शियस है, और इसके साथ हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। गडकरी जी, इसलिए शायद विपक्ष भी आपसे बहुत इम्प्रेस्ड रहते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि गडकरी जैसा नेता बीजेपी में शायद नहीं होना चाहिए, किसी और पार्टी में आ जाना चाहिए। आपके बल्कि टिकट की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी तब तक खलबली थी। उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि आप महाविकास आघाड़ी से आकर लड़ लें, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जितवाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि गडकरी जी अच्छे नेता हैं। जब विपक्ष आपकी तारीफ करने लगता है तो कहीं डर तो नहीं लगता कि ये क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात, ये क्या उजागर करता है कि आप अपनी ही पार्टी में थोड़े से खींचे तने अनकंफर्टेबल हैं? नहीं, ये सब मनोकल्पित है। पहली बात तो ऐसी है कि जो लोग मुझे जानते हैं, अब नागपुर में मुझे 2-2, 3-3 हजार लोग मिलते हैं, और मैंने 4 बातें, मैं जातीयवाद और सांप्रदायिकता नहीं पालता। मैंने मजाक में कहा अभी पब्लिक मीटिंग में कि सब मेरा परिवार है। जो सही काम है वो सबका होगा, गलत काम अपने का नहीं होगा। और मैंने ये कहा कि जात पात की बात करोगे तो मैं ठोक दूंगा। मैं आदमी उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और मैं जो सही काम होता है वो सबका करता हूँ। मैं आरएसएस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, मेरा कन्विक्शन साफ है। मैं इमरजेंसी के खिलाफ राजनीति में आया हूँ। मैंने अपनी आइडियोलॉजी कभी छुपाई नहीं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन टू मी। पर इसके बाद ये आश्चर्य है कि पार्लियामेंट में मुझे स्पीकर साहब ने बताया कि ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बन गया है कि मेरे डिपार्टमेंट के डिमांड पर 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने विचार रखे, और उसमें लगभग हमारे अपोनेंट थे। हर व्यक्ति ने, ओवैसी से लेकर सब ने मेरा अभिनंदन किया और मुझे धन्यवाद दिया। तो मैंने मेरे भाषण में पार्लियामेंट में कहा था कि मैं बीजेपी वाला हूँ, मैं आरएसएस वाला हूँ, मैंने अपनी विचारधारा कभी छुपाई नहीं है। आप मेरे विचारधारा के विरोध में हो तो भी आप मेरी तारीफ कर रहे हो, इसमें मुझे खुशी है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। और लोकतंत्र में भी जो नियमों के अधीन होकर सही काम है वो सबका होना चाहिए, और गलत काम अपने का भी नहीं करना चाहिए। अब नागपुर में लगभग, मैं अभी चुनाव में हूँ, तो मेरे को ऑल पार्टी सपोर्ट है। आप एक बार एक पत्रकार दिल्ली के आए थे, वो नागपुर का सर्वे करने के लिए खूब घूमे, फुटपाथ पर गए, मजदूर को पूछा, इसको पूछा, मेरे विरोध में कोई बोला ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जाओ, तो कार्यालय में गया तो उसने भी मेरे फेवर में बोला। फिर वो समझ में नहीं आया, उसने, अभी मैं 2-4 कमेंट्स कैसी हुई, मैं नसीबवान हूँ और मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं सोशल वर्कर हूँ और गलत काम नहीं करता, मुझे करना भी नहीं है। मेरे पास एक करेज है कि मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको मैं उचित लगा तो मुझे वोट दो। अब इस साल चुनाव में मैंने तय किया, मैं कटआउट लगाऊंगा नहीं, पोस्टर लगाऊंगा नहीं, मैं चाय पानी भी नहीं पिलाएंगे, नहीं पिलाऊंगा। नहीं, चाय पानी तो मैं, मेरे घर में तो लोग आते रहते और खाते पीते, वो हमारा कल्चर है।
पर मैं चुनाव वोट देने के लिए किसी को कोई ऑफर नहीं करूंगा। मैं ईमानदारी से काम करूंगा, लोगों के पास जाऊंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा, जो सीनियर होंगे उनको पैर छूंगा और बोलूंगा मुझे आप सहयोग करिए। और मैं ये भी पब्लिक मीटिंग में कहता हूँ, यहाँ ताजबाग करके एक मुस्लिम बहुत बड़ा एरिया है जहाँ 20,000 मुसलमानों की मीटिंग हुई थी। तो मैंने उनको कहा कि तुम मुझे वोट तो दिया नहीं है, आज तो बहुत गुलाब के हार पहना रहे हो, तो वोटिंग के दिन कहाँ भगे थे? उन्होंने कहा सर आपने वोट नहीं दिया था। तो बोला चिंता मत करो, जो मुझे वोट देगा उसका भी काम करूंगा, जो नहीं देगा उसका भी काम करूंगा, और आप चिंता मत करिए। और मैंने काम भी किया। और मैं कभी ये नहीं करता कि यहाँ एरिया में वोट नहीं मिला या पानी के पाइपलाइन में, मैं मतलब पानी सबको मिलना चाहिए, रोड सबका होना चाहिए, रोजगार सबको मिलना चाहिए, प्रगति और विकास सबका होना चाहिए। मैं ये करता नहीं। जात पात की बात मेरे पास करेगा तो मैं ठोक देता हूँ उसको। मैं कहता हूँ पूरा शहर पूरे तो राहुल गांधी को ठोक देंगे क्या? क्यों? तो रोज जात पात की बात करते हैं, कास्ट सेंस। वो काम जनता करेगी, मुझे करने की जरूरत नहीं है।